ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवतं कवितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यम नमः। मामेश्वराभ्यम नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यम नमः। ओम सचिपुरंद्राभ्यम नमः। मातृपितृचन्ने कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। नगर देवताभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। भक्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक हनुमान का मंत्र दे रहा हूँ। ये मंत्र आपने कहीं नहीं देखा होगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। बहुत ही उग्र स्वभाव से कार्य करने वाला ये मंत्र है। आप इस मंत्र का कैसी भी आपकी कोई भी समस्या है, ये भूत प्रेत बाधा को भी ठीक करता है और ऐसे भी किसी का जो कार्य रुके हुए कार्यों को भी खोल देता है। जैसे किसी का काम न बनना, बार बार अड़चनें बनना, आप घर से जाते हो किसी कार्य के लिए, आगे कोई अड़चन, कोई विघ्न बन जाना, ऐसी जो छोटी छोटी समस्या हैं, इसका जाप करने से हनुमान जी आपकी पूरी मदद करते हैं और इससे शनि ग्रह भी शांत होते हैं। अगर आप इसकी रोज़ाना मंगलवार से एक शुरू करके एक माला इसका आप रोज़ जाप करते हैं तो आपकी हर समस्या, थोड़े ही दिनों में आपकी हर समस्या का हल निकलना शुरू हो जाएगा और हनुमान जी आपकी हर जगह आपकी मान प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे। तो अगर आपने इस मंत्र को पूरी तरह से जागृत करना है तो 11 दिन आपने इसकी 11 माला जाप करना पड़ेगा। तो फिर आपको सबसे पहले आपने मंगलवार के दिन किसी हनुमान के मंदिर में जाना है, चमेली का तेल लेकर और उनको एक चोला चढ़ाना है। संदूर और चमेली का तेल लेकर चोला चढ़ाना है और मांस के आटा का एक चुराग बनाना है। जो माँ की दाल होती है खाने वाली, मांस कहते हैं जिसको, ऐसे उड़द भी कहते हैं इसको, तो उसको पीस कर उसका एक चुराग बनाएं। उस चुराग में आपको चमेली का तेल डालकर चुराग जलाना है और हनुमान जी को पहले चोला संदूर लेप करें, फिर उसके बाद वो चुराग जलाएं और फिर उसके बाद आपने चना और गुड़ का भोग हनुमान जी को लगाकर उनसे आज्ञा मांगकर अपने घर पर ही साधना करें। घर आप रात के 9 बजे के बाद, आप दिन को कभी भी पहले हनुमान मंदिर जाकर आशीर्वाद ग्रहण कर लें। फिर आप उसके बाद कभी भी अपने घर में 9 बजे के बाद आप इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन जिस रूम में आप ये साधना करोगे उस रूम में, आपके पूजा रूम में कोई 11 दिन तक कोई अशुद्ध स्त्री ना जाना पाए, नहीं तो साधना खंडित हो जाएगी। ब्रह्मचारी का व्रत का पालन करना है और सात्विक भोजन करना है। साधना के दौरान आपने झूठ नहीं बोलना है। मांस मदिरा का सेवन आपने मन में भी नहीं सोचना। तो फिर इस तरह से 11 दिन, 7 दिन से लेके 11 दिन के अंदर आपको कहीं भी आते जाते कहीं आपको एक बड़ा विशाल बंदर दिखाई दे सकता है। लेकिन ये सभी को नहीं दिखाई देता। किसी किसी को बंदर के रूप में, एक भारी बंदर के रूप में हनुमान जी दर्शन भी देते हैं। लेकिन ये सबको नहीं देते। जिन्होंने भी इस साधना को किया है उनमें से सिर्फ 10-12 ने इस साधना को किया है। उनमें से सिर्फ 2 ही लड़कों को इस साधना के अनुभव में ऐसे एक भारी बंदर दिखाई दिया है। वो एक लड़का है, वो छत के ऊपर इस साधना को कर रहा था। तो छत के ऊपर वो जब 9 बजे के पास, उसका टाइम 9 बजे का था, 9 बजे वो साधना करता था। तो वो 8वां दिन था या 9वां दिन, अब मुझे इतना याद नहीं रहा। उसने मुझे अपना अनुभव पूरा शेयर किया था कि एक बहुत बड़ा विशाल का एक बंदर
उसके कोठे पे, उसके छत पर आ गया। लेकिन वो डर भी गया था, लेकिन उसने फिर मंत्र का उच्चारण उससे बंद हो गया और राम 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 कहने लगा, तो वो बंदर थोड़े टाइम के लिए दिखाई दिया। तो इस तरह से डरने वाली कोई, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब भी आपने जहाँ इस साधना करने को बैठना है तो आपने सुरक्षा कवच जो आपने लगाना है वो आपने और कोई राम का लगाना है। आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि हनुमान के आगे कोई भी सुरक्षा चक्र नहीं चलता, क्योंकि हनुमान के आगे कौन सा देवता उसको बांध पाएगा। ऐसे कोई छोटी मोटी कवच नहीं बांध सकता, सिर्फ उसको राम भगवान ही रोक पाते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं हनुमान जो रुद्रावतार हैं, स्वयं शिव जी शंकर हैं, तो उनको रक्षा कवच में बांधना या उनसे वो ऐसे या ये भूल कभी ना करें। हनुमान को सिर्फ राम भगवान ही रोक पाते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, साधना में बैठने से पहले आपने एक माला राम, ओम श्री राम बोलकर एक अपने पास एक आप वो रखें, गड़बा में पानी डालें। उस गड़बा में पानी डालकर आप एक फूंक लगा दें और वो पानी अपने चारों ओर बखेर दें, जिससे आपका रक्षा कवच बन जाएगा। उस रक्षा कवच को हनुमान कभी कभी नहीं तोड़ सकते। तो फिर आप चमेली का दीप जलाकर और दक्षिण की ओर मुँह करके आप इस साधना को रुद्राक्ष की माला से धूप लगाकर और लाल रंग के आसन पर लाल रंग के कपड़े पहनकर लाल फूल एक अपने आगे रखें हनुमान जी के नाम का, और फिर थोड़ा सा गुड़ रखें प्रसाद के रूप में। तो बस फिर साधना में बैठ जाएं, 11 माला जाप करें। 11 माला जाप करने के बाद आप जो पानी बचा हुआ है वो किसी तुलसी में डाल दें, या आप किसी पेड़ के नीचे दूसरे दिन भी डाल सकते हैं। और चुपचाप किसी से बात ना करें और अपने सो जाएं। इस तरह से करने से ये मंत्र जागृत हो जाएगा। फिर आप सिर्फ 11 बार रोज़ पढ़ें तो आप, और अपने घर की ओर फूंक मार दें, घर का ध्यान करके। किसी चीज़ का भी आप बंधन, आप जहाँ बैठे हज़ारों किलोमीटर दूर, आप जहाँ से उसका सिर्फ ध्यान करके 11 बार मंत्र पढ़ के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सामान को, जैसे कोई सामान चोरी होने वाला है, जहाँ कोई पशु बीमार है, किसी को भी आप एक जगह से बैठे दूर भी आप उसकी रक्षा कर सकते हैं। तो शत्रु नाश करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर इसकी आपने जो 8 दिन की साधना है वो आपने शनिवार के दिन करनी है शुरू। शनिवार के दिन आपने रात के 12 बजे करना पड़ेगा इसकी 11 माला का जाप। वो सिर्फ 7 दिन की साधना है। वो आप इस तरह से करें कि अगर कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है तो फिर आप शनिवार को रात के 12 बजे आप इसको करें, जहाँ पर फिर उसमें जो चिराग लगेगा वो उड़द के आटे का लगेगा, उड़द के आटे का चिराग। और चिराग में आपने 5 उड़द डालने हैं और एक लोहे की कील डालनी है, और एक शत्रु का नाम लिखकर भोजपत्र पर, शत्रु की शक्ल पहले भोजपत्र पर लाल रंग से सिंदूर से एक वो उसकी शक्ल बनाएं। उसकी शक्ल बनाकर आप अपने शत्रु के जिस अंग पर भी उसको पीड़ा देना चाहते हैं उस स्थान पर एक वो किल होता है, कांटा ब्रिंजी किल, लोहे का किल घुसाकर वो चिराग में डाल दें। चिराग थोड़ा बड़ा सा बनाएं, बस उसका नाम लिखकर पहले उसकी शक्ल बनाएं, ऐसे छोटी सी शक्ल बनानी है, वो चिराग में डालकर चिराग जलाकर फिर इस मंत्र का आप 11 माला जाप करें। 7 दिन जाप करना है। 7वें दिन चिराग रोज़ नया बनेगा। जो पहला चिराग है वो रोज़ाना उस चिराग को अपने घर के किसी लिफाफे में डालकर दक्षिण दिशा में रखते जाएं। 7वें दिन जब 7 चिराग हो गए, उन सब चिरागों को लेकर आप किसी चुरस्ते में दफना दें। तो आप 7 दिन के अंदर ही देख लेना आपका शत्रु कैसे क्या हो जाता है। लेकिन ऐसे कि नाजाक ऐसे किसी को ना करें, और सच में कोई परेशान कर रहा है तभी इसका प्रयोग करें। ऐसे आप इस मंत्र को आप जाप करने के बाद आप कैसी भी भूत प्रेत जिन्न जिनात परी किसी का भी दोष हो, आप उसको सिर्फ 11 बार इस मंत्र को पढ़ के आप सफ़ेद सरसों लेकर आप उसके सिर से 3 बार घुमाकर अग्नि में डालकर उसको आप ठीक कर सकते हो। इसी के साथ मैं
भक्तों इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो